उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट के दिए गए आदेश के संबंध में 52,000 लोगों की अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर दुआ मांगना हुई कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर लगाई रोक। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन गए थे हल्द्वानी इस संबंध में जब मुरादाबाद सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया अदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, न्यायालय के आगे आने से निकलेगा सही इंसाफ। डॉक्टर एसटी हसन, सपा सांसद, मुरादाबाद। आप लोग कितने बरस से हैं यहाँ पर? हाईकोर्ट का फैसला आया है। 78 एकड़ जमीन में 65 घरों में से अतिक्रमण हटाने की बात की जा रही। आज आप भी सपा के प्रतिनिधिमंडल के तौर पे यहाँ पे आए हैं, लोगों से मुलाकात करिए। किस तरह की स्थिति आपने देखी है? देखिए, हमें आज अखिलेश यादव जी ने भेजा है यहाँ के लोगों के दुख दर्द देखने के लिए। अभी हम इस क्षेत्र में घूमे, हमने आंसुओं का सैलाब देखा, हमने बुजुर्गों की सिसकियाँ सुनी। जो हालात उन लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं शायद ही हिंदुस्तान में कभी किसी के ऊपर गुजरे। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की जमीन बताई जा रही है, रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन सा उनके पास ऐसे कागज है जो उन्होंने दिए हो, जो ये बताएं 150 साल पहले रेलवे के पास कहाँ से आई ये जमीन। ये इस तरह से इंसानों को उजाड़ना हम समझते हैं कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सबब बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। 52,000 लोगों को उजाड़ने की साजिश है। खता उनकी यह है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, जैसे कि हमें अभी यहाँ बताया गया। हम इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है। हमारे यहाँ के नेता मतीन साहब और शुएब साहब बराबर जंग लड़ रहे हैं और हम पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों की डेलीगेशन हम रेल मंत्री जी से मिलवाएंगे और प्रधानमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे आप? अखिलेश यादव जी को हम अपनी रिपोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन राज्य सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? विस्थापन की मेन मांग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके हक में आता है कोई बात नहीं है, अगर इनके खिलाफ आता है तो कम से कम राज्य सरकार में इंसानियत होनी चाहिए कि गरीबों को ना उजाड़ें, इनको रेगुलराइज करें। 1100 से ज़्यादा कॉलोनीज दिल्ली के अंदर रेगुलराइज हो गई, इनको भी रेगुलराइज किया जा सकता है, इसको भी फ्री होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये उजाड़ने की जिद छोड़ दे राज्य सरकार और इन लोगों को आंसू पोंछे। पार्लियामेंट आपने कहा कि पार्लियामेंट में उठाएंगे। 2016 से मामला उठा था, तब आपने क्यों नहीं सांसद ने उठाया मामला? सारा जब 2016 से बराबर से विस्थापन एक बार किया था, यहाँ पे आंदोलन भी होता है, लोगों के काफी नुकसान भी यहाँ पर हुआ 2016 में, तब आपने क्यों नहीं किया? तब तो समाजवादी सरकार थी। अभी तक हमारी बात संज्ञान में नहीं आया था, सरकार समाजवादी की नहीं थी, पार्लियामेंट की बात होती। पार्लियामेंट में उठाएंगे ना आप? हाँ, तो वो बीजेपी की सरकार थी और हम हमारे संज्ञान में अब आया है और अब इतनी बड़ी त्रासदी होने जा रही है कि शायद ही हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा। आप अपने दिल से पूछिए, आप लोग अपने दिल से पूछिए, क्या ये इंसाफ हो रहा है? पता चला है हमारे क्या नाम है इंसानों को कैसे डिफाइंड करना आसान बात है। 100 साल से आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही, चाहे यहाँ लड़े चाहे सुविधा ना पड़े कोई। आप हमें बताइए, पार्लियामेंट में भी जरूरत पड़ेगी। हम पार्लियामेंट में ये स्टेशन साहब सांसद है, ये विधायक जी है, ये विधायक जी है, ठीक है। पार्लियामेंट में जरूरत पड़ेगी। ये बरेली से राज्यसभा के सांसद है। घबराओ मत। ऐसे नहीं करते, हिम्मत करो, हिम्मत रखो, सबका हिम्मत बनाने ही आए हैं। ये इंसानों की लड़ाई है, जातिवाद की लड़ाई है, तो सभी जने एक साथ में उस मालिक पे भरोसा करो, तुम्हें मदद पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ सब लोग आपके साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने MP साहब को हम सब लोग को भेजा है। वकील साहब भी आ गए, लड़ी जाएगी पार्टी। वकील साहब भी आ गए। एक तो यहाँ के सारे लोग पता नहीं है,
हमारे बाप दादा के यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ भी पेड़ भी देते हैं, मट्टी का मकान भी है, मीडियम का मकान भी है, मेरी हॉल भी है मकान। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ की बहुत ज़्यादा समझती है, सभी सुविधा कर रखी है। राज्य सरकार और राज्य सब कुछ दे दी है। उसके बाद भी हमें मरीन बस्ती यहाँ हमारी कर दी गई थी, वो भी निकाल दी गई हमारी यहाँ से। हमारे साथ जाँच हो रही है, सर आपको तो सब मालूमात है, आपने इसकी लड़ाई लड़ी है। सबके तो नहीं है लेकिन लोगों के हैं, कुछ लोगों का सीमेंट वालों को ये रोड के तो है ही सबके, रोड पे तो ज्यादातर लोगों तो सबके हैं। ये लोग बिजली पानी सबका बिल दे रहे हैं। नगर निगम में टैक्स भी दे रहा है, हाउस टैक्स। हमें तो ये मालूम करना है अभी तक रेलवे के पास क्या है, कुछ नहीं के पास क्या है वो तो रेलवे का कुछ है ही नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं है, नहीं है, डिमार्केशन अपनी मर्जी से कर दिया कहीं भी बस। ये थोड़ी है कहीं भी सर अगर कुछ होगा भी तो 70-80 साल से रह रहे हैं ना। अगर हम बारगुल में रहते हैं, अगर मैंने घर बनाया, कोई कहे कि मैंने आपका घर तोड़ना, मैं तोड़ने दूंगा। भाई हम ये कह रहे हैं कि रेगुलराइज करो। पहले अगर ये यहाँ के नहीं थे तो यहाँ का आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन्हें पानी, बिजली जाति सब है यहाँ पे। इन्हें सड़कें क्यों दी, इन्हें पानी क्यों दिया, इन्हें बिजली क्यों दी, इन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड क्यों दिया? स्कूल क्यों बनाया? एक मेन बात है। 100 साल से पुराना स्कूल है ये बना हुआ। तुम्हारे दिमाग में और कोई बात हो जो हम कर सकते हो, हमसे जो भी आप कहेंगे आप जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे। यही है कि हमारे घरों में छत रह जाए, हमारे भी बच्चे जो है सांसद जी वो क्यों रहे यार, मेरे कोई नहीं हटाएगा आपको। ऐसे कैसे कोई उठाएगा? सभी छोटा नहीं करते यार मेरे। सरकार की इतनी औकात नहीं है, अदालत की भी औकात नहीं है कि तुम ऐसे यहाँ से बेघर कर देगी। देखिए हाई कोर्ट में भी जो बैठा वो इंसान बैठा, भगवान नहीं बैठा। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा कुछ देखो हम सबका महाफिज वो है। दुआ में तो बहुत कोई आप लोग अकेले नहीं हो, पूरे भारत में सभी लोग ऐसे रहते हैं। और ऐसा नहीं सभी लोग आपके साथ। हम लोग और लोगों से आप आ जाओ। डॉक्टर साहब, हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे कर दिया है, क्या रिएक्शन होगा? आप कल गए भी थे वहाँ। देखिए हम शुक्रगुजार हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई और 52,000 लोगों के आंसुओं को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए कानून के हिसाब से अपना काम करा। जितना भी उनका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उस पाक परवरदिगार के भी हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो ही सबके दिलों में और दिमागों में डालता है। दुआओं को उसने कबूल किया लोगों की और उनकी मुश्किलात का अब हमें उम्मीद है कोई अच्छा हल निकल आए।